शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष की पुत्री सती जी जब शिव के अपमान के कारण भस्म हो गई, तब हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी की प्रेरणा से शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। शिव जी ने उनके व्रत तथा प्रेम की परीक्षा लेने सब ऋषियों को भेजा। वे भी परीक्षा लेकर चले गए। तब स्वयं शिव जी उनकी परीक्षा लेने सुंदर ब्रह्मचारी के वेश में आए। पार्वती जी ने उनको अर्घ्यपाद से पूजा की। ब्रह्मचारी ने तप का कारण पूछा तो उन्होंने अपना सारा वृत्तांत बताया। इस पर ब्रह्मचारी ने कहा कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। शंकर दिगंबर है, उसके पास बूढ़ा एक बैल है तथा त्रिनेत्रा और सीता की भस्म धारण करने वाले हैं। देवताओं में से किसी को वध करने की सोचती तो अच्छा था। उसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जैसी अनुपम सुंदरी के लिए वह कदापि योग्य वर नहीं है। इस पर पार्वती जी उनसे नाराज हो गई और उससे पुनः कुछ कहने की चेष्टा करने पर सखियों से उसे आश्रम से निकाल देने को कहा। पुनः ये कह उठकर जाने को तैयार हुई कि जो शिव की निंदा करता है वह ही पाप का भागी नहीं होता, वरन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। तब जाने को पार्वती जी ने जैसे ही चरण बढ़ाया कि शिव जी प्रकट हो गए और पार्वती का हाथ पकड़कर कहने लगे, मैं आज से तेरी तपस्या द्वारा फिदा दास हूँ। पार्वती जी ने उनसे अपना पति होने की प्रार्थना की। तब शिव ने हिमाचल के यहाँ बारात ले जाकर स्वयं वैदिक रिधि से उनका पनि ग्रहण किया। फिर कैलाश पर आनंद पूर्वक निवास किया। इस पाप रहित उत्तम कथा को सुनने से अपूर्व सुख मिलते हैं तथा परम गति की प्राप्ति होती है। ये शिव जी के 84वें अवतार की कथा है। सुनट नर्तक अवतार। शिवजी पार्वती को पत्नी बनाने का वरदान देकर चले गए। तब पार्वती जी घर गई। पिता ने स्वागत पूर्वक महान उत्सव मनाया। तब वे मैना के आंगन में सुंदर नट के वेश में आकर नाचने लगे। अनेकों लीलाएं करके सभी को मोह लिया। मैना ने स्वर्ण के थाल भरकर रत्न भेंट किए, परंतु उन्होंने लेने से मना कर दिया और पार्वती को मांगने लगे। मैना को इससे क्रोध आ गया। तभी हिमाचल भी गंगा स्नान से लौट आए। उस भिक्षुक को उन्होंने भी देखा। सुनकर वे भी कुपित हुए। तब तो शंकर जी गुप्त होकर पार्वती जी से विदा लेकर चले गए। उन्हें हिमालय तथा मैना ने इन्हें शंकर जी जानकर पश्चाताप किया कि पार्वती हमें दे देनी चाहिए थी। ऐसा सोचकर उनकी शिव में दृढ़ भक्ति हो गई। शिव जी की ये सुनट नर्तक अवतार की कथा सर्व पाप हरण और परम गति दायिनी है। द्विज अवतार। पार्वती जी तप के द्वारा शिव को प्रसन्न करके जब घर लौट आई और हिमाचल तथा मैना ने शिव में दृढ़ भक्ति पूर्वक पार्वती का परिग्रहण शिव के साथ करने का विचार बना लिया, तो देवताओं को भारी चिंता हुई कि यदि गिरिराज अपनी भक्ति द्वारा पार्वती जी को शिव अर्पण कर देगा तो वह निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार शैलराज जो रत्नों का भंडार है कहीं मुक्त हो गया तो ये पृथ्वी रत्नागर्भ कैसे कहलाएगी। ये पर्वत रूप को त्याग दिव्य रूपधारी होगा। इस प्रकार की चिंता करते हुए सभी देवता लोग बृहस्पति के पास गए और उनसे कहा कि आप शिव की निंदा करने के लिए हिमाचल के घर जाइए, जिससे वह शिव की भक्ति से विरक्त होकर पार्वती का शिव के साथ विवाह ना करे। बृहस्पति ने कहा कि तुम या अन्य कोई ऐसा कार्य कर सके तो करो, परंतु मैं ये करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। तुम सभी ब्रह्मा जी के द्वारा अपना कार्य कराओ। तब वे देवगुरु का कोरा उत्तर पाकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं दुख देने वाली तथा कलहकारिणी शिव की निंदा कभी नहीं कर सकता। तुम स्वयं ही कैलाश पर जाइए और वहां शिव जी को प्रसन्न करके उन्हें ही हिमाचल के पास भेजिए। ये सुनकर सभी देवता कैलाश पर गए। शिव जी प्रसन्न हुए। वे स्वयं ही वैष्णव रूप धारण कर हिमालय के घर जाकर शिव के क्रूप होने आदि की निंदा द्वारा पार्वती जी के विवाह को ना करने की सलाह देने लगे। फिर लीला विशारद शिव वहां से चले गए। तब मैना सहित हिमालय की बुद्धि विपरीत हो गई। इस प्रकार शिवजी ने द्विज का रूप धारण कर देव कार्य किया था। अश्वत्थामा अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देव गुरु बृहस्पति जी के भारद्वाज हुए और भारद्वाज के द्रोण नामक आयोनिज पुत्र हुए। उन्होंने कौरवों का आचार्यत्व प्राप्त किया। कौरवों के 6 महारथियों में महान तथा प्रमुख थे। उन महात्मा ने पुत्र के लिए शिवजी का महान तप किया। शिवजी ने प्रसन्न होने पर उनके वरदान से अजय महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त किया। वही पुत्र अश्वत्थामा नाम से विख्यात हुआ। वे महाबली महाभारत के युद्ध में कौरवों का सहायक हुआ। सभी पांडव उसे जीतने में असमर्थ हुए।
उसे जीतने में असमर्थ जानकर श्री कृष्ण के उपदेश ने काम किया। फिर शिव कृपा से ही अर्जुन ने उनके चलाए ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को परास्त किया। उसने अपनी वह शक्ति उत्तरा के गर्भ पर भी छोड़ी, परंतु शिवजी की कृपा द्वारा उसे श्री कृष्ण ने सुदर्शन द्वारा निवारण किया। बाद में श्री कृष्ण ने पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिराया। तब अश्वत्थामा ने पांडवों और श्री कृष्ण को अनेकों वरदान दिए। किरात अवतार। व्यास जी के उपदेश से अर्जुन ने शिव का भारी तप किया। वे शिव मंत्र के प्रभाव से भारी प्रकाशमान हो गए। अर्जुन को अपनी विजय में संदेह नहीं रहा। अर्जुन की तपस्या पर जाने के बाद पांडव चिंतित तथा दुखी रहने लगे। तब पुनः व्यास जी वहां आए, पांडवों को अनेक कथाएं सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि मनुष्य को बहुत सी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। राजा नल पर इससे भी ज्यादा मुसीबत आई थी। मनुष्य बाल्यकाल से मरण तक आपत्तियों को ही भोगता है, अतः शिव की आराधना करनी चाहिए। अर्जुन के तप से जो तेज निकला, उससे सभी जीवधारी दुखी होने लगे। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, आप ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? राज्य के लिए। परंतु अर्जुन ने कहा कि ये तब केवल व्यास जी के वचनों को मानकर कर रहा है। इंद्र ने उन्हें अपने वास्तविक रूप दिखाया तथा शिव की पार्थिव विधान से पूजा करने को कहा। तब अर्जुन मुनियों की भांति एक पैर के तलवे से खड़े होकर सूर्य से दृष्टि लगाकर मंत्र जपने लगे। निर्बाध गति से पंचाक्षर जपा। उनके तप तेज से देवता भी विस्मित होने लगे। उसी समय मूक नामक दैत्य दुर्योधन का भेजा हुआ शंकर का रूप धारण करके वहां आया। वे अपने वेग से पर्वतों को तोड़ता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देखकर अर्जुन ने विचार किया कि क्या ये कोई शत्रु का भेजा हुआ दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वही शत्रु है। इसका आचरण ही इसकी दुष्टता को बता रहा है। अब विचार कर वहीं बैठे ही अर्जुन ने उस शंकर पर बाण चला दिया। अब अर्जुन की परीक्षा के लिए गणों सहित शिवजी यहाँ आए। उन्होंने किरात का रूप धारण किया। वे कंधे पर तरकस धारण किए हुए थे तथा गणों सहित भीलों के राजा बने हुए थे। वे भीलों की भांति शब्द करते हुए चले। वे भी शुकर का पीछा करने लगे। फिर वह शुकर पर्वताकार रूप वाला हो गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात रूप शिव ने भी उस पर बाण छोड़ा। शिव का बाण उसकी पूंछ में तथा अर्जुन का बाण उसके मुख को पार कर पृथ्वी में समा गया और शुकर मर गया। देवता प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा की। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप दिखाया, जिससे अर्जुन ने सोच लिया कि ये दुष्ट था जो मुझे मारने आया था। किरात अर्जुन विवाद। तभी शिवजी ने अपना भक्त भेजकर शुकर से अपना बाण मंगाया और वहां अर्जुन भी बाण लेने गया। तब उन दोनों में विवाद छिड़ गया। अर्जुन ने बाण ले लिया। गण ने कहा, ये दोनों बाण हमारे हैं, इन्हें मुझे दो। गण ने अर्जुन से कहा, तुम झूठे तपस्वी हो, यदि तेरा है तो तू मुझे इसका फल दिखा, मैं इसे पहचान लूंगा। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है, तुझे क्या दिखाऊं? तेरे स्वामी को ही दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता, तेरे स्वामी से ही मेरा युद्ध होगा। इसके बाद शिवजी किरात वेश में सेना लेकर अर्जुन के पास युद्ध करने आ गए। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर तैयार हो गया। किरातेश्वर ने अपने दूत से कहलाया कि हे तपस्वी, तुम बाण को छोड़कर चले जाओ, क्यों एक छोटे से बाण के लिए इतना भारी युद्ध करते हो? इस पर अर्जुन ने उससे कहा कि तुम भील राय से कह दो, यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं कुल कलंकी होऊंगा। मैं युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि सिंह भी श्रृगाल से भयभीत होता है, वंचर से राजा भयभीत नहीं हुआ करता। ये सुनकर किरात रूप महादेव जी अर्जुन के बहुत ही निकट तक आ गए। इसके बाद अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करके भारी युद्ध प्रारंभ कर दिया। भीलराज ने भी अपने पैने बाणों से अर्जुन को भारी पीड़ा दी। अर्जुन की भारी मार से भीलराज के गण भागने लगे। अर्जुन भारी बाणों से शंकर जी पर प्रहार कर रहे थे और शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए देह दिखा रहे थे। अर्जुन उन पर भारी प्रहार करता रहा, परंतु उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा था। फिर शंकर ने निकट से अपना अद्भुत रूप दिखाया। फिर तो अर्जुन लज्जित हो अपने प्रभु के चरणों में झुक गया। उसने पश्चाताप किया कि मैंने त्रिलोकीनाथ से युद्ध किया, हे करुणा के सागर, मेरा अपराध क्षमा करो। तब शंकर भगवान बोले, हे अर्जुन, तू खेद मत कर, तू मेरा बड़ा भक्त है, ये तो मैंने तेरी परीक्षा ली थी। तू शोक त्याग दे, हे अर्जुन, जो इच्छा हो वरदान मांगो। इस पर अर्जुन हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, हे प्रभु, हे शंकर, मुझे शत्रुओं से विजय पाने वाला वरदान दीजिए।
यह कहकर अर्जुन चरणों में लेट गया। शंकर जी ने अपना दुर्गम पाशुपात अस्त्र प्रदान किया, इससे तुम्हारी विजय होगी। साथ ही श्री कृष्ण से मैं तुम्हारी सहायता के लिए कह दूंगा, उनकी सहायता से तू निष्कंटक राज्य करेगा। ऐसा कह अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए अंतर ध्यान हो गए। शंकर भगवान का ये किरात अवतार 88वां अवतार है। ये कथा सर्वमंगलप्रद तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। संपूर्ण शिव पुराण। ओम नमः शिवाय। कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड। सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग तथा उपलिंगों का वर्णन। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, अर्जुन ने महाकाल, उज्जैन में महाकाल, ओंकार में परमेश्वर, हिमालय में केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जो प्राणी प्रातः काल उठकर नित्य इसका स्मरण पूजन वंदन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य खाने से कोई दोष नहीं है। इनके प्रसाद भक्षण से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इनमें से एक का भी पूजन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इनकी महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि भी वर्णन नहीं कर सकते। अब इनसे उत्पन्न उपशिव लिंगों की कथा सुनिए। समुद्र तथा पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर सोमेश्वर जी से उत्पन्न अत्रकेश नामक उपलिंग है, जो मल्लिका अर्जुन से प्रकट हुआ। उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वे भृगु कक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल से दुग्धेश उत्पन्न हुआ है। अहंकार से प्रकट हुआ कदर्भेश्वर शिवलिंग बिंदु सरोवर में उत्पन्न हुआ है। ये सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। केदारेश्वर नामक लिंग में भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ है। ये यमुना किनारे स्थित है। इसका दर्शन पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीम शंकर से उत्पन्न शिवलिंग से भीमेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ है। ये संध्या पर्वत पर विद्यमान है। नागेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर है। ये मल्लिका सरस्वती के तट पर है। गुशमेश से व्याघ्रेश्वर नामक उपलिंग की उत्पत्ति है। ये सभी लिंग तथा उपलिंग पाप नाशक तथा मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अनुसुईया तथा अत्रि का तप। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी की नगरी में एक पर्वत है। वहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने मतगियंद नामक शिवलिंग की स्थापना की है। वह सभी प्राणियों को संपत्ति देने वाला है। उससे पूर्व दिशा के मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाला ओडिहा नामक शिवलिंग है। पाप नाशनी गोदावरी के तट पर पश्चिम की ओर पशुपति नामक शिवलिंग है। वहां से दक्षिण की ओर लोक हितकारी सती श्री अनुसुईया जी को आनंद देने वाला अत्रीश्वर शिवलिंग है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी ने अपनी पति अनुसुईया के साथ यहाँ महान तप किया था। एक समय भारी अकाल पड़ा, अंजल का अभाव हो गया, भूख से प्राणी मरने लगे, पेड़ पत्ते फल कुछ भी न रहा। पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, जो इन प्राणियों को दुख अब देखा नहीं जाता, अतः इनके दुख को दूर करने का कोई उपाय सोचिए। तब अत्रि जी प्राणायाम द्वारा वायु ब्राह्मण में रोकर शिव ध्यान में मगन हो गए। सभी शिष्यगण ये देखकर भूख प्यास से व्याकुल होकर भाग गए। केवल अनुसुईया जी उनकी सेवा में लगी रही। उसने वहां शिव की पार्थिव प्रतिमा स्थापित करके नियम पूर्वक उनका पूजन किया। मानसोपचार द्वारा नित्य पति तथा शिव का पूजन कर परिक्रमा करने लगी। उन महासती के प्रभाव से महादेव जी देव ऋषि आदि के साथ वहां आए। तभी गंगा आदि नदी भी उनके दर्शनार्थ आई। सभी ने उनकी प्रशंसा की। फिर शंकर भगवान अपने संपूर्ण अंशों से वहां उपस्थित रहे। अत्रीश्वर की महिमा का वर्णन। इस प्रकार अत्रि मुनि को तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। समाधि से जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मुझे तो जोरों से प्यास लग रही है, कहीं से जल लाओ। ये सुनते ही पति भक्त अनुसुईया जल लेने के लिए कमंडल लिए वन में चली। जल को इधर उधर तलाश करने लगी। ये देखकर गंगा जी उनके पास आई और बोली, हे देवी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं आपके दर्शनार्थ आई हूँ, मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूँ, कुछ वरदान मांगो। ये सुनकर गंगा जी को हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अनुसुईया जी ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो प्रथम मुझे इस कमंडल में जल भर कर दो। गंगा जी बोली, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। उसने ऐसा ही किया। फिर गंगा जी उसी में समा गई। अनुसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल जल से भर लिया। फिर बोली, हे पतित पावने गंगे, जब तक मेरे पतिदेव यहाँ आकर आपके दर्शन न कर ले,
तब तक आप कृपा पूर्वक इसी स्थान में विराजमान रहे। फिर अनुसुईया जी द्वारा शीतल मधुर जल पीकर अत्रि बहुत प्रसन्न हुए। वे अनुसुईया जी के कहने पर उनके साथ वहां गंगा जी के दर्शन हेतु गए। वहां गंगा महारानी अपनी तरल तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। महर्षि ने उनकी धन्य धन्य कहकर स्तुति की। पति पत्नी ने वहां स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई। फिर गंगा जी ने दोनों से जाने की आज्ञा मांगी। ये सुनकर अनुसुईया जी ने नम्रता पूर्वक कहा कि हे गंगा जी, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी ये अभिलाषा पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजे, स्थिर होकर यहाँ से आपका प्रवाह चले। अत्रि ने प्रार्थना की कि हे देवी, हमारे तप में सहायक होकर आप यहाँ विराजे। इस पर गंगा जी ने अनुसुईया से कहा, यदि आप मुझे यहाँ रखना चाहती हैं, तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करो कि आपने अपने पति देव के लिए जो शिव अर्चन किया है, उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण कर दे। अनुसुईया जी ने 1 वर्ष का शिव पूजा का फल गंगा जी को अर्पण कर दिया। गंगा जी वहां ही विराजमान हो गई। तभी शंकर भगवान वहां प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों विधि पूर्वक नम्रता से इनकी पूजा स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आप इस पर अति प्रसन्न है तो जगदम्बा पार्वती के साथ यहीं पर निवास कीजिए। इस तपोवन में जो अकाल ग्रस्त है, वर्षा के द्वारा अन्न आदि की उत्पत्ति हो तथा चराचर जीव सुखी हो। तब शिव ने वहां रहने का वरदान तथास्तु कहकर दिया और अत्रीश्वर नाम से विख्यात हुए। गंगा जी वहां मंदाकिनी नाम से विराजमान हुई। उसी कुंड में उनकी धारा प्रवाहित हुई है। अत्रि ऋषि का आश्रम भरा भरा हो गया। सभी ऋषि मुनि लौटकर इसमें रहने लगे। नंदीकेश्वर की महिमा। कालंजर पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग है, जो भक्तों का कल्याण करने वाला है। वहाँ एक सुंदर कुंड है, उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदाशिव के असंख्य शिवलिंग हैं। उनमें से मुख्य मुख्य लिंगों की महिमा मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ एक आतेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। वहीं पर परमेश्वर तथा सिद्धेश्वर 2 शिवलिंग और विद्यमान हैं। पवित्र रेवा के तट पर त्रिशोक्षर रामेश्वर, पुंडरीकेश्वर एवं मंडेश्वर नामक शिवलिंग भी हैं। इसी प्रकार नर्मदा नदी के किनारे धुंधुरेश्वर, ललेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग हैं। वहाँ नंदीकेश्वर महादेव तो करोड़ों हत्याओं के पापों का नाश कर भक्ति से सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वहाँ पर महावीर जी के द्वारा कपीश्वर लिंग भी स्थापित है। वे भी अनंत फल के दाता है। इस पर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमें नंदीश्वर शिवलिंग की महिमा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, रेवा नदी के किनारे पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी है। उसमें उच्च कुल से उत्पन्न एक ब्राह्मण रहता था। उसके 2 पुत्र, एक पत्नी थी। वृद्धावस्था में वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को पुत्रों के अधीन करके काशीपुरी में निवास करने लगा। समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसका विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि किए गए। माता मृत्यु का समाचार पाकर पुत्र सहित वहां पहुंची और पुत्रों के पास उनका पालन पोषण करती हुई रहने लगी। उसके पास जो धन था, उसमें कुछ अपने पास रखकर बाकी अपने पुत्रों को बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर माता ने पुत्र से कहा, हे बेटा सुबाद, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में प्राण छोड़ने का विचार किया, परंतु ऐसा नहीं हो सका। मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध, पिंडदान आदि तो काशी में ही करना तथा मेरी अस्थियां भी काशी में गंगा में प्रवाह करना। तब सुबाद नामक उसके पुत्र ने माता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि माता जी, आप निश्चित रहिए, ऐसा ही होगा। ये कह माता के लिए अंदर से जल लेने गया तो माता शिव का ध्यान करती हुई शिवलोक को प्राप्त हुई। ये देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल हो रोने लगे। सभी कुटुंब पड़ोसी वहां आ गए। पुत्रों ने दाह संस्कार किया तथा सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उसकी अस्थियां काशी जी में ले जाकर गंगा में प्रवाहित की, तो वहां पिंडदान, श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय किसी ब्राह्मण के घर में रात व्यतीत की। प्रातः उठकर अधिक थकान होने के कारण संध्या वदन तथा पूजा करने के पश्चात अपने अनुचर के साथ ये दिन भी वही व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत बात दिखाई दी। उस घर का स्वामी उस दिन शाम को घर से कहीं के लिए बाहर जाने को हुआ। उसे याद आया कि आज हमने गाय का दूध नहीं दुहा है। तब वह अपनी पत्नी से बोला कि बर्तन लाओ, खूंटे से बछड़ा खोलो। ये सुनते ही पत्नी ने पति का दूध दोहने का पात्र लाकर दे दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी ले, ऐसा सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया।
इस पर बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर उसके पाँव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया और बछड़े को खूब डंडे से पीटने लगा। इस पर गाय रोने लगी। ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चलता बना। गाय बछड़े के कारण अधिक दुखी थी, वह रो रही थी। ये देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बंधाते हुए कहा कि माता, तुम रो मत, धैर्य धारण करो। ये तो सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इस ब्राह्मण को अवश्य मिलेगा। ये सुनकर गाय शोक में डूबकर कहने लगी, हे पुत्र, मैं बड़ी हतभागिनी हूँ। मैं तभी शांति पाऊंगी जब इस ब्राह्मण से बदला चुका लूंगी। मेरी भांति ये भी दुख भोगेगा। बछड़ा बोला, हे माता, हम लोग अपने पूर्व जन्मों के पापों का ही फल भोग रहे हैं, जो पशु होकर या नाना प्रकार के दुख पा रहे हैं। फिर भी यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। ये ब्रह्म हत्या तो महापातकों में है। इसलिए माता जी, आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। ये सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम ज्ञान पूर्वक मुझे समझा रहे हो, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, किंतु गाय को स्थाने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी मैं दूर करने का उपाय जानती हूँ। मैं वहां जाकर उस ब्रह्म हत्या का निवारण कर लूंगी। इस पर बछड़ा शांत हो गया। इधर ये सुवाद नामक ब्राह्मण, जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वहाँ गाय और बछड़े की सभी बातें सुन रहा था। उसने ये विचार किया कि मैं भी प्रातःकाल ये देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है, किस प्रकार वहां जाकर ब्रह्म हत्या का पाप दूर करती है। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा, मुझे किसी कार्य से बाहर जाना है, तू गाय दो लेना। ये कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया। तब ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़ा खोल दिया, गाय धोने की तैयारी की। उस लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। फिर रात्रि की भांति उस ब्राह्मण पुत्र ने भी बछड़े को पीटा। ये देखकर गाय को क्रोध आ गया। उसने दोनों सिंग नीचे करके उस ब्राह्मण बालक की बगल में मार दिए, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसकी माता ने बड़ा शोर मचाया। पड़ोसी भी जुड़ गए। उसका पिता भी भागा हुआ आया कि पुत्र की दशा देखकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चे के प्राण निकल गए। बड़ा हाहाकार मचा। गाय को डंडे से खूब पीटकर घर से निकाल दिया गया। गाय का बछड़ा भी पीछे पीछे भाग गया। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफेद रंग काला पड़ गया। ये देखकर सभी लोग विस्मित हो गए थे। ये सब देखकर ये स्वाद नाम का पथिक भी विस्मित होकर उनके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे गाय नर्मदा के तट पर पहुंची, जहाँ नंदी केशर विराजमान थे। गाय सीधी नर्मदा के जल में घुसने लगी। उसने नर्मदा के जल में गोते लगाए। इससे उसका काला रंग धुल गया। वह पुनः सफेद रंग की हो गई। सुवाद ये आश्चर्य देखकर विस्मित हुआ। उसने धन्य धन्य कहकर गाय को प्रणाम किया। वह नित्य कर्म करके काशी को चल दिया। गाय अपने पूर्व स्थान पर चली गई। काशी के लिए जाते समय उसे स्वाद नामक ब्राह्मण को मार्ग में एक सुंदर युवती सर्वालंकारों से भूषित दिखाई पड़ी। वे मन मन हंसती उसके पास आकर बोली, हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? सुवाद ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब बताया कि अपनी माता की अस्थियां काशीपुरी में जाकर गंगा में प्रवाह करने जा रहा हूँ, क्योंकि माया की मरते समय यही आज्ञा थी। ये सुनकर युवती कहने लगी, अरे ब्राह्मण देव, तुम बड़े भोले हो, कहाँ भटकते हो? ये तीर्थ अत्यंत पवित्र है। अस्थियां इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जी भी आती हैं। आज वही पवित्र दिन है, तुम देर मत करो। अपनी माता की अस्थियां शीघ्र इसमें प्रवाहित कर दो। ऐसा कहकर वह युवती वहां अंतर ध्यान हो गई। ये सुनकर वह सुवाद अपने सेवक के साथ उस पवित्र नदी पर लौट आया। अपनी माता की अस्थियां गंगा जी का ध्यान करके पवित्र तीर्थ के जल में प्रवाहित कर दी। उसने एक आश्चर्य में दृश्य देखा कि उसकी माता दिव्य देह धारण की उससे कह रही कि पुत्र, तुम धन्य हो जो तुमने मेरी सदगति कर दी। तुम सदा सुखी रहोगे। तुम्हें धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तुम दीर्घ आयु वाले होंगे। तुम्हारा वंश वृद्धि को पाएगा। इस प्रकार उसकी माता उसे अनेक आशीर्वाद देती हुई शिव के परम धाम को विमान में बैठकर चलेगी। स्वाद भी अपने घर आ गया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हमें ये चरित्र सुनाने की कृपा करें कि गंगा जी प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस कारण आती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था। उसके ऋषि नाम की पत्नी थी। वह नर्मदा के किनारे रहती थी। उसका पति तो पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही मर चुका था। उस बाल विधवा ने इस नंदी केशर महादेव जी की बड़ी भक्ति की। वे शिव के ध्यान पूजन भजन में तल्लीन हो गई। वे पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या करती थी।
उन्हीं दिनों एक दुष्ट असुर उधर आ निकला। वह अत्यंत बलवान और मायावी था। उसने बाल विधवा तपस्वी को देखा। वह उसके रूप पर मोहित होकर उसे नाना प्रकार के लोभ देने लगा। वे माया के द्वारा उसके निकट जाकर प्रलोभन देने लगा। उस दुष्ट ने कामांध होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा। उस तपस्वी ने अपना ध्यान उनसे हटा लिया और उसकी ओर देखा तक नहीं। दुष्ट ने उसे माया द्वारा भयानक डरावने रूप दिखाए, फिर उसे पकड़ने को दौड़ा। तब वह दौड़कर शिव मूर्ति से जाकर चिपट गई और आत्र होकर शिव से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना से करुण वत्सल हाथ में भयानक त्रिशूल लिए हुए उसी मूर्ति में प्रकट हो गए और दुष्ट असुरों को वही भस्म कर दिया। फिर उस कल्याणी तपस्विनी को सौभ्य रूप से दर्शन देकर मन चाहा वरदान मांगने को कहा। वे प्रभु वे ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी तथा बोली, प्रभु आप शरणागत वत्सल तथा भक्तों के रक्षक हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है। हे जग मंगल कारक, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप इसी पार्थिव मूर्ति में सदा विराजे और आपके चरणों में मेरी भक्ति दृढ़ रहे। शिव ने कहा, देवी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहराती हुई दिव्य रूप धर वहां ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रतिवर्ष वैशाख की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यहाँ आया करूंगी, क्योंकि यहाँ सदा शिव का निवास हो जाए, वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। इतना वचन सुनकर ब्राह्मणी परम आनंद हुई। भगवान शिव तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हुए। तभी से वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन वहाँ गंगा जी आने लगी। तभी से ये तीर्थ नंदीकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।